एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और विद आंसर्स। ठीक है, तो अपने हम इस वीडियो लेक्चर में आपके जो एमसीक्यूज है चैप्टर 1 के उसको टोटल कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए टाउन प्लानिंग, ऑप्शन बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए आता है नगर नियोजन, ऑप्शन बी कला और वास्तुकला, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा जो मेन फीचर मुख्य विशेषता है वो क्या है उसकी? टाउन प्लानिंग। इसलिए जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता अपनी विशेषता के लिए। मुख्य विशेषता क्या है उसकी? नगर नियोजन प्रणाली, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्या है? फेमस है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन? इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था? मीन्स तांबा हमें हड़प्पा सभ्यता में कहां से देखने को मिला है, या हड़प्पा वालों के पास, हड़प्पा सभ्यता के पास तांबे के सोर्सेस कहाँ कहाँ थे? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात। तो आपके तांबा कहां से मिला था? कॉपर की सोर्सेस हमें कहां से देखने को मिलते हैं? राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ आपकी कॉपर माइंस जो है खेतड़ी में है आपके राजस्थान में, वहां पे आपकी भरपूर कॉपर माइंस थी, जहां से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? कॉपर इनके पास भरपूर मात्रा में था। टिन की आवश्यकता थी। टिन इन्होंने कहां से लिया? अफगानिस्तान से मंगाया, और वहां से इन दोनों मेटल्स को मिक्स करके क्या बना दिया? एक नया मेटल ब्रॉन्ज बना दिया, जिससे ये क्या जानी जाती है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई? एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है? एएसआई का पहले महानिदेशक यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी जॉर्ज मार्शल, ऑप्शन सी एमएस वर्ट्स, ऑप्शन डी आरईएम व्हीलर। तो आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के वो कौन थे? कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड? हड़प्पा के लोगों को सोना कहां से मिला? ऑप्शन ए साउथ इंडिया दक्षिण भारत, ऑप्शन बी सेंट्रल इंडिया मध्य भारत, ऑप्शन सी हिमालयन रीजन हिमालय क्षेत्र से, ऑप्शन डी छोटा नागपुर रीजन छोटा नागपुर के क्षेत्र से। तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है? आपके साउथ इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में कर्नाटका की कोलार माइंस जो है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हड़प्पन राइटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा लेखन की विशेषताओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड नॉट अल्फाबेटिकल। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी और वर्णानुक्रम नहीं था, मींस उसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं था। ऑप्शन बी इट हैज बीन डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। इसे जेम्स प्रिंसेप ने समझाया था। समझाया मींस इसका क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था, इसको पढ़ा था। ऑप्शन सी इट हैड टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। इनमें बहुत सारे कहते हैं सिंबल्स थे, साइंस थे, जो आपको कहीं कहीं 375 से लेकर के 400 के बीच में दिखते हैं। ऑप्शन डी द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो स्क्रिप्ट है आपकी कहां से? दाएं से बाएं, मतलब राइट से लेफ्ट। आपकी जैसे उर्दू लिखी जाती है एज लाइक वैसे लिखी जाती थी। तो इसमें से आपका कौन सा इसका राइटिंग का फीचर नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइटिंग का फीचर है वो क्या नहीं था? कि इट हैज बीन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। इसको जेम्स प्रिंसेप ने, क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डेसिफर्ड किया था। ठीक है, जो आपके अशोका इंस्क्रिप्शंस के थे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स? इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के द्वारा नहीं की गई? ऑप्शन ए नेचर प्रकृति की पूजा, ऑप्शन बी मदर गॉडेस मातृ देवी, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी पशुपतिनाथ। तो इसमें से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? आपकी इंद्र की पूजा नहीं की जाती थी। क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वो वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल जो है वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल की क्या है? मुख्य देवता माने जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग नेचर की भी, मदर गॉडेस की और पशुपतिनाथ की
इन तीनों की क्या करते थे, पूजा किया करते थे। नेक्स्ट देखो, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष में खोजी गई थी, तो ये आपकी थी 1921 में। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ विच रिवर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए इंडस सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्यास ब्यास नदी पर, ऑप्शन सी सतलुज सतलुज नदी पर, ऑप्शन डी रावी रावी नदी पर। तो हड़प्पा आपकी किसमें, रावी नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following metal was not known to the हड़प्पन्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु थी जिसका हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज कांसा, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी सिल्वर चांदी हो गया, ऑप्शन सी कॉपर तांबा, ऑप्शन डी आयरन लोहा। तो किसका ज्ञान नहीं था, कौन सी मेटल था जिसका ज्ञान नहीं था? तो इनको आयरन का ज्ञान नहीं था। आयरन आपका 1000 बीसी में आता है, जो आपकी जब लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल आता है ऋग्वैदिक पीरियड के बाद, तब आपकी क्या लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? ठीक, हम जानते हैं आपका हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यन सिविलाइजेशन आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता, और ऑप्शन डी सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास थी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड एट। पुरातत्वविदों को एक जुताई वाले खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो कहां से मिले थे? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी चौलिस्तान, ऑप्शन डी सिसवर। तो कहां से मिला था आपको? कालीबंगन से हमें क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the largest city of हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन एंड ऑप्शन डी रामपुर। तो आपकी जो सबसे बड़ा शहर था वो क्या था? मोहनजोदाड़ो। क्यों? जब इसका एग्जीबिशन किया जा रहा था तो हमें दो सिटीज मिली थी, कौन सी? मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तो हड़प्पा तो आपकी एक बड़ी सिविलाइजेशन ही हो गई थी, लेकिन इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो मोहनजोदाड़ो को माना जाता था। तो ये दोनों की दोनों आपकी सिटीज क्या थी? सबसे बड़े शहर माने जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट, which of the following items has not been found in the हड़प्पन graves। अब आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो थी हड़प्पा की कब्रों में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए पॉटरी और ऑर्नामेंट, मिट्टी के बर्तन और गहने, ऑप्शन बी आयरन हैंडेक्स, लोहे के हाथ वाला कुल्हाड़ी, ऑप्शन सी ज्वेलरी, जो आपके जवाहरात होते हैं वो, ऑप्शन डी कॉपर मिरर्स, तांबे का दर्पण। तो हमें क्या चीज था जो हड़प्पा की कब्रों में नहीं देखने को मिला? तो हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते थे, ज्वेलरीज भी देखने को मिली थी, और कॉपर के मिरर भी देखने को मिले थे, लेकिन आयरन का हैंडेक्स, लोहे के हाथ वाली कुल्हाड़ी, हमें इनकी कब्रों में देखने को नहीं मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट, which of these is the feature of हड़प्पन civilization। इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना थी इसकी, ऑप्शन बी ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, ऑप्शन सी सिटाडेल एंड लोअर टाउन, गढ़ और निचला शहर यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो आप ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो फीचर थे उसमें अर्बन प्लान, उसकी प्लानिंग भी थी, टाउन प्लानिंग। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन थी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम भी इसका बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। सिटाडेल और लोअर टाउन यहाँ पे दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे फीचर्स किसके थे? आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे। नेक्स्ट देखो, scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about। विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल कितनी संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600 और ऑप्शन डी 700। तो आपको कितने मिलते हैं?
700। टोटल कितने कुएं मिले आपको? 700 टोटल कुएं मिले मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत ही क्या मुलायम और नरम पत्थर हुआ करता था? ऑप्शन ए स्टेटाइट सेलखड़ी, ऑप्शन बी जैस्पर यशब, ऑप्शन सी कार्नेलियन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज मींस उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें सबसे नरम और मुलायम पत्थर कौन सा था आपका? स्टेटाइट था, सेलखड़ी था। ठीक है। नेक्स्ट है, which town in Indus Valley civilization had no citadel? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कोई भी गढ़ नहीं था? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो एंड ऑप्शन डी लोथल। तो आपका किसमें आपका कोई गढ़ नहीं था? तो वो था आपका चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में ऐसा कोई भी गढ़ नहीं था। आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल में आपके सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों देखने को मिलते हैं। सिर्फ चनहुदड़ो में क्या था आपका? कोई भी सिटाडेल नहीं। नेक्स्ट, exchanges were regulated by a precise system of weights usually made of a stone called। एक्सचेंजों का आप जो वस्तु विनिमय का जो माध्यम था, ठीक है, वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनियमित किया गया था, जो आमतौर पर डैश नामक एक पत्थर से बना होता था। ठीक, एक्सचेंज हो गया आपका कि जैसे आप सपोज दैट कोई चीज लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो बाट प्रणाली थी, है ना, जो आपके वेट का साइज था, वो आपके जो वेट बने होते थे वो किससे बने होते थे, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्तूप से, ऑप्शन बी चर्च से, ऑप्शन सी नोट यानी गांठ से, ऑप्शन डी सील से। तो किसका बना होता था आपका वेट? चर्ट नामक एक पत्थर था, उससे बना होता था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 19 में, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किनके साथ व्यापार किया था? ऑप्शन ए चाइनीज चीनी, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई लोगों के साथ, ऑप्शन सी मायास के साथ माया सभ्यता, ऑप्शन डी रोमन्स के साथ। तो इनका जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा किसके साथ था? मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ इनका व्यापार बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज मेड अप ऑफ। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में हमें एक नृत्य करती हुई लड़की मिली थी, जो आपकी किसकी बनी हुई है? वो आकृति, वो स्कल्पचर किसका बना हुआ है? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी स्टेटाइट सेलखड़ी का, ऑप्शन सी ब्रोंज कांसा, ऑप्शन डी रेड लाइमस्टोन यानी लाल चूना पत्थर। तो आपने देखा होगा कि फेमस जो आपकी डांसिंग गर्ल की आपकी जो स्कल्पचर मिला है वो आपका क्या है? ब्रॉन्ज, क्या बोलते हैं, कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। नेक्स्ट, द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कौन से डेट मतलब टाइम पीरियड तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 2700 से लेकर के 1800 बीसी तक ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 2400 से 1300 बीसी ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 2500 से 1750 बीसी तक ईसा पूर्व तक, और ऑप्शन डी 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक ईसा पूर्व तक। तो आपकी जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो आपकी क्या थी? 2600 से लेकर के 1900 बीसी यानी ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना जाता है? मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है। और ये क्या 3 फेसेस में डिवाइडेड थी। The bust of the bearded man figure was found in which of the following archaeological sites? दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की आकृति की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाई गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी धोलावीरा। तो आपका ये जो बियर्ड वाला दाढ़ी वाला मैन है, आपकी बुक में इसकी इमेज दी हुई है, इसको क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि हो सकता है ये पुरोहित राजा हो जो आपका रूल करता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो वो कहां से मिला था आपको? मोहनजोदाड़ो से मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडस रीजन अकॉर्डिंग टू द मेसोपोटामियाई स्क्रिप्ट? मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसके अनुसार सिंधु क्षेत्र का नाम क्या मिला था उनके स्क्रिप्ट में? ऑप्शन ए मेलुहा, ऑप्शन बी दिलमून, ऑप्शन सी तुरान, ऑप्शन डी मगध। तो क्या मिला था हमें मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट्स में? मेलुहा नाम से सिंध जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में वहां पे इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वाज रिटन बाय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक जो बुक थी, पुस्तक थी, वो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए बीबी लाल,
ऑप्शन बी एम.आर. मुगल, ऑप्शन सी एम.एस. वट्स, ऑप्शन डी एस.एन. रॉय। तो किसने लिखी थी? एस.एन. रॉय ने आपकी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल बुक लिखी थी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पा civilization was mainly used for commercial purpose? हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज मेटल स्कल्पचर, कांस्य या धातु मूर्ति कला के लिए, ऑप्शन बी स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्ति कला के लिए, ऑप्शन सी सील्स मोहरों के लिए, और ऑप्शन डी टेराकोटा स्कल्पचर टेराकोटा मूर्ति कला के लिए। तो आपका ये जो कमर्शियल वस्तु जो आपका ट्रेडिंग होता था वो किसके माध्यम से होता था? वो आपका सील्स के माध्यम से होता था, क्योंकि हमें करीबन करीबन 2000 मोहरे हड़प्पा से मिली है, मेसोपोटामिया में देखने को मिली है। तो ये लोग अपना ट्रेड और कॉमर्स किसके माध्यम से करते थे? वस्तु विनिमय के और मोहरों के माध्यम से करते थे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका क्या होगा, वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, और ये जो वीडियो है आपके सभी एग्जाम्स में इक्वली इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।